वैज्ञानिकों ने एक अजीब घटना की खोज की है जो दावा करती है कि समुद्र की सतह से 13,000 फीट से अधिक नीचे डार्क ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। इस रिसर्च को एक बात थोड़ा अजीब बना जाती है, वो ये है कि इस मामले में पौधों द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं किया जा रहा है। चलिए आज की इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं इस चौंका देने वाले खुलासे के बारे में और क्या इस समुद्र की सतह से 4,000 मीटर नीचे बन रही ऑक्सीजन की कहानी क्या है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। वैज्ञानिकों ने गहरे समुद्र में डार्क ऑक्सीजन की खोज की है। रिसर्च कहती है कि प्रशांत महासागर के निचले भाग में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन पंप कर रही है। ये इतनी गहराई ज्यादा में है कि जहां सूरज की रोशनी का ना होना फोटोसिंथेसिस को असंभव बना देता है। नेचर जियोसाइंस पत्रिका में सोमवार को पब्लिश एक रिसर्च में पाया गया कि समुद्र की सतह से करीब 4,000 मीटर यानी 13,000 फीट नीचे पूर्ण अंधेरे में ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। इसे डार्क ऑक्सीजन का नाम दिया गया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि बिना सूरज की रोशनी के ऑक्सीजन नहीं बन सकती। ऐसे में इस खोज ने विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है, क्योंकि यह फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन के पैदा होने की समझ को चुनौती देता है। डार्क ऑक्सीजन के बारे में नेचर जियोसाइंस पत्रिका में पब्लिश रिसर्च कहती है कि इतनी गहराई पर ऑक्सीजन का उत्पादन असंभव माना जाता है, क्योंकि यहाँ पौधों के लिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। इस खोज को इतना अजीब बनाती है कि वो ये है कि ये ऑक्सीजन पौधे नहीं बना रहे हैं। रिसर्च के सहलेखक एंड्रयू स्वीटमैन का कहना है कि इस रिसर्च से पता चलता है कि हमारे ग्रह पर ऑक्सीजन का फोटोसिंथेसिस के अलावा भी एक और स्रोत है। वो कहते हैं कि इससे पृथ्वी पर जमीन की शुरुआत को लेकर भी एक नई बहस छिड़ सकती है। परंपरागत रूप से फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे पौधे और शैवाल को ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए दोषी ठहराया जाता है, लेकिन हाल ही में नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित शोध के अनुसार ऑक्सीजन पूर्ण अंधकार में भी विकसित हो सकता है। स्कॉटिश एसोसिएशन ऑफ मरीन साइंस के प्रोफेसर एंड्रयू स्वीटमैन के निर्देशन में एक समूह द्वारा प्राप्त यह खोज ऑक्सीजन के उत्पादन और जीवन की शुरुआत के बारे में हमारे ज्ञान को मौलिक रूप से बदलने की क्षमता रखती है। रिसर्च में कहा गया है कि ऑक्सीजन धातु के नोड्यूल से निकलती है, जो कि कोयले के ढेर के समान होते हैं। वे H2O अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटते हैं। रिसर्च के सहलेखक एंड्रयू स्वीटमैन का कहना है कि ग्रह पर एरोबिक जीवन की शुरुआत के लिए ऑक्सीजन होना जरूरी था। हमारी समझ ये रही कि पृथ्वी की ऑक्सीजन की आपूर्ति फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म से होती है। अब नई रिसर्च कहती है कि गहरे समुद्र में ऑक्सीजन बन रहा है जहाँ कोई रोशनी नहीं है। अब इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है कि जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई। उन्होंने कहा कि ये इसलिए भी चौंकाती है क्योंकि ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार पृथ्वी की आधी ऑक्सीजन समुद्र से आती है। स्वीटमैन ने कहा कि 2013 में फील्ड वर्क के दौरान एक ऐसी ही घटना देखी गई थी। उस समय एक शोधकर्ता ने तल के इकोसिस्टम का अध्ययन किया और उन्हें याद करते हुए अचानक ऐसा एहसास हुआ कि 8 साल में मैं समुद्र तल पर 4,000 मीटर नीचे आश्चर्यजनक नई प्रक्रिया को अनदेखा कर रहा था। प्रोफेसर स्वीटमैन अब कहते हैं कि गहरे समुद्र में मिनरल एक्सट्रैक्शन की बेसिक रिसर्च के दौरान डार्क ऑक्सीजन के उत्पादन के बारे में और अधिक जांच की आवश्यकता है। साथ ही इस बात का भी आकलन किया जाना चाहिए कि खनन के दौरान तलछट यानी सेंडिमेंट के दबने की प्रक्रिया में क्या परिवर्तन हो सकता है। ऑडेंस में यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न डेनमार्क के बायोजियोकेमिस्ट डोनाल्ड कैनफिन ने कहा कि उन्हें एक ओवरव्यू आकर्षित करता है, लेकिन निराशाजनक भी है क्योंकि यहाँ बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं। तो उठते हैं लेकिन जवाब एक का भी नहीं देते। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबीई न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।